इस टॉपिक में हम लोग आज डिस्कस करेंगे सदिश एवं अदिश राशियाँ, यानी गति के चैप्टर के अंतर्गत एक टॉपिक ये भी है कि अदिश राशियाँ क्या होती है और सदिश राशियाँ क्या होती है। भौतिक विज्ञान में ऐसी बहुत सारी राशियाँ के बारे में पढ़ेंगे, जिसमें द्रव्यमान हुआ, किसी वस्तु की लंबाई नापना हुआ, दूरी नापना हुआ कह सकते हैं, या चाल वेग हो, बल हो, ऐसे बहुत सारी राशियाँ के बारे में हम लोग पढ़ेंगे कक्षा 9 में। तो इन सभी राशियों को दिशा और परिमाण के दृष्टिकोण से दो भागों में विभाजित किया गया है, जिसको अदिश राशियाँ एवं सदिश राशियाँ कहते हैं। तो अदिश राशि या सदिश राशि है क्या, इसके बारे में हम इस पॉइंट में डिस्कशन करेंगे या पढ़ेंगे। तो अदिश को इंग्लिश में स्केलर और सदिश को वेक्टर कहा जाता है। तो स्केलर या वेक्टर क्वांटिटीज़ हैं क्या भौतिक विज्ञान में, उनके बारे में। तो सबसे पहले तो परिभाषा, अदिश राशि है क्या। अदिश राशि की जो परिभाषा होती है वो ये है, अगर भौतिक विज्ञान के अंतर्गत ऐसी कोई भी राशि हो, यानी वे राशियाँ जिन्हें पूर्णतः निरूपित करने के लिए, यानी उसको पूर्ण रूप से निरूपित किया जाए या उसके बारे में हम जान सकें, पूर्ण रूप से निरूपित करने के लिए अगर केवल परिमाण की आवश्यकता पड़ती है, तो उसको अदिश राशियाँ कहते हैं। परंतु ऐसी और भी बहुत सारी राशियाँ हैं जिसमें परिमाण के साथ साथ दिशा की भी आवश्यकता पड़ती है, तो ऐसी राशियों को हम वेक्टर यानी सदिश राशियाँ कहते हैं। यानी सीधे सीधा अंतर हो गया, वे राशियाँ जिन्हें पूर्ण रूप से निरूपित करने के लिए केवल उनके परिमाण की आवश्यकता पड़ती है, उन्हें अदिश राशियाँ कहते हैं। जैसे उदाहरण लिया जाए, किसी वस्तु का द्रव्यमान, मान लिया किसी वस्तु का द्रव्यमान अगर 50 किलोग्राम लिख दिया गया, ये किसी वस्तु का द्रव्यमान हो गया 50 किलोग्राम। तो 50 किलोग्राम बोल दिया, कंप्लीट है, पूरा सब कुछ क्लियर हो गया कि 50 किलोग्राम क्या बताना चाहता है, क्या वो कहना चाहता है। तो द्रव्यमान के बारे में उसने पूर्ण रूप से बता दिया कि ये 50 किलोग्राम है। इसमें और दिशा से कोई भी मतलब नहीं होगा कि 50 किलोग्राम लेफ्ट में होगा या राइट में होगा, इसका कोई मतलब नहीं होगा, कोई औचित्य ही नहीं होगा। इसी तरह एक और उदाहरण, जैसे ये व्हाइट बोर्ड हमारा है, इस व्हाइट बोर्ड का लेंथ, लंबाई क्या है, लंबाई हमने लिख दिया 5 फीट अगर है, ठीक है। अगर 5 फीट इसका लंबाई है तो क्या होगा, तो इसको भी निरूपित करने के लिए हमने बस 5 फीट बोल दिया, कंप्लीट हो गया वर्ड। 500 सेंटीमीटर बोल दिया, कंप्लीट हो गया वर्ड। यानी जो भी बोल दिया वो कंप्लीट है, उसमें और कुछ हमें जोड़ना नहीं होगा, दिशा के बारे में कोई सूचना देने की जरूरत नहीं है। लेकिन कुछ ऐसी भी राशियां होती हैं जिन्हें निरूपित करने के लिए परिमाण के साथ साथ दिशा भी हमें जरूर बताना पड़ेगा, वैसी राशियों को हम लोग सदिश राशियां कहते हैं। जैसे उदाहरण लिया जाए, बल। जैसे हमने कहा ये एक कमरा है, इस कमरे में एक बॉक्स है, एक डब्बा है, बड़ा सा बक्सा है। हमने कहा इस बक्से पर जाकर 10 न्यूटन का बल लगाओ। बल का जो मात्रक होता है न्यूटन होता है, जानते होंगे सब लोग। तो इस बक्से पर हमने कहा 10 न्यूटन का जाकर बल लगाओ, तो 10 न्यूटन का बल किस दिशा में लगाया जाए ये भी बताना पड़ेगा। जैसे दरवाजा खोलना हुआ, दरवाजा खोलने के लिए हमें 5 न्यूटन का बल लगाना पड़े। अब दरवाजा अंदर की तरफ खुलता होगा तो हमें क्या करना होगा, अंदर की तरफ 10 न्यूटन का बल लगाना पड़ेगा, 5 न्यूटन का बल लगाना पड़ेगा, तभी वो खुलेगा, ठीक है। तो बल के लिए हमें उसमें दिशा को भी जरूर बताना पड़ेगा कि इस बॉडी पर, इस बॉक्स पर किस दिशा में एक्चुअली फोर्स लगा गया। अगर हमने 5 न्यूटन का बल इधर लगा दिया तो ये इधर विस्थापित हो जाएगी, बॉक्स ऐसे सरक जाएगा, ठीक है। 5 न्यूटन का बल इस दिशा में धक्का दिया तो उधर चला जाएगा, 5 न्यूटन का बल इस दिशा में धक्का दिया तो इधर चला जाएगा। यानी जिस दिशा में भेजना पड़ेगा उस दिशा में बताकर भेजना पड़ेगा उसको बल लगाने के लिए, ठीक है। तो बल के लिए हमें वहां पर दिशा वाली जो चीज है उसको जरूर मेंशन करना पड़ेगा। हमने कह दिया 5 न्यूटन, तो ये अधूरा माना जाएगा, इसको पूरा नहीं मान सकते, ये अधूरा है। 5 न्यूटन बल किस दिशा में ये बताना पड़ेगा। तो 5 न्यूटन का बल किस दिशा में है, हमने कह दिया 5 न्यूटन उत्तर दिशा, तो ये बिल्कुल करेक्ट है। अब इस बल का कोई तात्पर्य हुआ, हमें उत्तर की दिशा में जाकर उस बक्से पर 5 न्यूटन का बल लगा देना है, तो यह पूरा हो जाएगा। तो इस तरह से
बहुत सी राशियां हैं जिनमें दिशा को बताना जरूरी हो जाता है। अगर दिशा को न बताया जाए तो वो मीनिंगलेस हो जाते हैं, उनका कोई औचित्य नहीं होता है। तो इस तरह से दो तरह में राशियों को डिवाइड किया गया, दिशा और परिमाण के अकॉर्डिंग। अब अदिश राशियां व सदिश राशियों में क्या अंतर हो सकता है? तो मुख्यतः इसकी जो परिभाषा में बोला गया वही अंतर है केवल, और इसके अलावा कोई भी अंतर नहीं है। यानी अदिश राशियों में अगर देखा जाए तो अदिश राशियों में केवल परिमाण होता है। परिमाण मतलब उसकी मान, जैसे हमने कहा 10 मीटर की दूरी, तो 10 मीटर क्या उसका परिमाण है। तो अदिश राशियों में केवल परिमाण की ही आवश्यकता होती है, या केवल उसके अंदर परिमाण ही होता है। परिमाण बता दिया जाए सफिशियंट है, पूर्ण रूप से उसको हम लोग निरूपित कर चुके हैं। पर सदिश राशियों में परिमाण के साथ साथ दिशा की भी आवश्यकता होती है, यानी इसमें परिमाण के साथ साथ दिशा भी होती है, यानी परिमाण व दिशा दोनों होती है, ये लिखा गया है। जैसे बल लिखा गया तो बल 5 न्यूटन बोलेंगे तो अधूरा माना जाएगा, तो 5 न्यूटन बल उत्तर दिशा बोल दिया, दक्षिण दिशा बोल दिया, तो इसको सही माना जाएगा। ठीक है। दूसरा जो मुख्य अंतर है, अदिश राशियों को जब भी निरूपित किया जाता है, अदिश राशियों को निरूपित करने के लिए ऊपर तीर नहीं लगाया जाता है, और इस पे ऊपर तीर लगाया जाता है। क्योंकि हम लोग गति का चैप्टर पढ़ रहे हैं, आगे हम लोग वेग, चाल सभी पढ़ेंगे, तो उसमें पढ़ा जाएगा चाल को भी से निरूपित करना पड़ता है, वेग को भी से निरूपित करना पड़ता है। तो दोनों में अंतर नहीं पता चल पाएगा। अंतर को करने के लिए हम वेग के ऊपर ये तीर का निशान लगाएंगे। ये तीर का निशान बताता है कि वह एक सदिश राशि है, वेग एक सदिश राशि है, वो उस तीर के निशान से हम लोग निरूपित कर देते हैं। जबकि चाल एक सदिश राशि अदिश राशि है, तो इसको केवल ऐसे ही भी छोड़ देते हैं। तो यहाँ पर जब भी कोई अदिश राशि हो तो उस अदिश राशि को निरूपित करने के लिए ऊपर हम एरो यानी तीर नहीं लगाएंगे। लेकिन अगर कोई सदिश राशि हुआ, जैसे बल अगर लिख दिया जाए बल, तो बल यानी फोर्स F, तो F के ऊपर ऐसे एरो लगाया जा सकता है, क्योंकि बल क्या है, एक सदिश राशि है। तो अदिश राशि और सदिश राशि हुआ। अदिश राशियों के बहुत सारे उदाहरण जान सकते हैं। उदाहरण के रूप में क्या हो सकता है, हमने बोल दिया चाल बोल दिया, दूरी बोल दिया, द्रव्यमान बोल दिया, समय बोल दिया, ऐसे बहुत सारे उदाहरण। लेकिन अगर सदिश राशि में जाए तो उसमें विस्थापन होगा, वेग होगा, बल होगा, त्वरण होगा इत्यादि, ऐसे बहुत सारे उदाहरण मिलेंगे जो सदिश राशियां कहलाती हैं। तो ये थी अदिश राशियां एवं सदिश राशियां।